Hello students, we will read third chapter of third class. पहले वाला पार्ट हम पढ़ चुके थे जिसमें नसरुद्दीन क्या करता है, अपना डोंकी बेच देता है, उसके बदले में क्या है, कॉइन्स लेके क्या एक शॉप ओपन करता है। ओके, अब नेक्स्ट रीड करेंगे फिर क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सा नसरुद्दीन हुक्का ओपन अ शॉप इन द मार्केट। नसरुद्दीन क्या करता है, एक शॉप ओपन करता है मार्केट में। अनलाइक अदर मर्चेंट्स, दूसरे व्यापारियों की तरह, ही हैड नथिंग टू सेल, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होता। इंस्टेड बजाय, ही हैड एन अर्थन पॉट इन वन कॉर्नर, उसके पास एक मटका होता है। अर्थन पॉट मतलब जो घरों में हमारे मटके होते हैं, वो मटका होता है जो एक कॉर्नर में पड़ा होता है। एवरी डे नसरुद्दीन हुक्का रोल्ड अप द शटर्स इन द मॉर्निंग एंड शट देम एट नाइट। रोजाना नसरुद्दीन क्या करता है कि अपने शटर को रोजाना खोल लेता है और बंद कर देता है रात को। His wife, like those of other merchants, now got special attention at the public bath. अब उसकी वाइफ को क्या है, दूसरे मर्चेंट्स की वाइफ्स की तरह क्या है, उसे स्पेशल क्या है, अटेंशन मिलने लगी थी पब्लिक बात पे, जो वो अटेंशन पाना चाहती थी। डे आफ्टर डे, दिन मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए, ही सेट इन हिज इम्पटी शॉप, वो क्या अपनी इम्पटी शॉप में बैठा रहता था। ही स्पेंट द डे नोडिंग एट पासर्स बाय एंड एक्सचेंजिंग बिट्स ऑफ न्यूज विद दोज हु स्टॉप टू चैट। और वो क्या करता था, अपना सारा डे कैसे स्पेंड करता था, नोडिंग एट पासर बायस, मतलब जो पासर बाई वहां से गुजरते थे, ठीक है, उनके साथ मतलब किसी भी मतलब एक्सचेंज करके कोई भी न्यूज के बारे में उसमें एग्री करके, ठीक है, और उनके साथ जिनके साथ उन्होंने अपनी बात बंद भी कर दी थी, उनके साथ भी वो बोलने लगे थे। पीपल वर अम्यूज टू सी हिम बट वर यूज टू हिज टेंस वेज। पीपल क्या कर रहे थे, अम्यूज मतलब आश्चर्य होता था उन्हें, ऐसे वो बैठा रहता था खाली शॉप पे, ठीक है, लोग थोड़ा हैरान होते थे उसे ऐसा बैठ के देखे हुए, देखते थे जब ऐसा बैठा, मतलब खाली बैठा होता था वो। बट वर यूज टू हिज टेंस वेज, बट उसके यूज टू हो गए थे, वो आदत बन गई थी उसके उसके अजीब अजीब वेज की आदत बन गई थी उन्हें, अलग अलग तरीकों की। वन डे द माइटी टैमरलेन पास बाय द शॉप, एक दिन क्या हुआ, एक जो माइटी टैमरलेन है, वो मतलब राजा था कहीं का, वो वहां से शॉप के पास से गुजरा। ही स्टॉप्ड एट द शॉप इन सरप्राइज, वो क्या है, उस शॉप पे रुका सरप्राइज के साथ। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, वो क्या कर आश्चर्य से एक्सक्लेम करता है, व्हाट इज दिस, ये क्या। माई क्लेवर हुक्का हैज शॉप विद नथिंग टू सेल, मेरी क्लेवर हुक्का के पास शॉप है और कुछ भी नहीं है सेल करने के लिए, नथिंग टू सेल। नसरुद्दीन हुक्का वाज नेवर एट लॉस ऑफ फॉर वर्ड्स, नसरुद्दीन हुक्का कभी भी अपने वर्ड्स में कमी नहीं छोड़ता था, मतलब उसे जवाब देना अच्छे से आता था। ही रिप्लाइड क्विकली, वो क्विकली रिप्लाई करता है। व्हाट ग्रेटर गुड इज देयर देन विजडम, वो कहता है बुद्धि मतलब बुद्धिमता से ज्यादा बेचने वाली चीज क्या हो सकती है। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी मतलब उसके सम्मान में बोलता है। ही पॉइंटेड एट द अर्थन पोर्ट इन द कॉर्नर एंड एडेड, इट्स अ विजडम आई हैव टू सेल, और वो क्या है, अर्थन पोर्ट जो कॉर्नर में पड़ा होता है उसकी ओर इशारा करता है और कहता है कि इसमें विजडम है जो मुझे सेल करनी है, मतलब अकल है इसमें। फिर एंड व्हाट इज द चार्ज फॉर अ बिट ऑफ विजडम, आस्क टैमरलिन। टैमरलिन क्या बोलता है, कि विजडम के लिए क्या चार्ज है, इसका मतलब क्या रुपीस हैं, क्या कॉस्ट है आपकी विजडम की। वन गोल्ड कॉइन वाज द रिप्लाई, और उसने उसका रिप्लाई क्या था, वन गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन। ऑलराइट देन, वो कहता ठीक है, हेयर इज अ गोल्ड कॉइन, ये गोल्ड कॉइन है, सेल मी विजडम फॉर इट्स वर्थ, और इसके बदले में मुझे क्या है, इसके मूल्य में मुझे विजडम दो। नसरुद्दीन टुक आउट अ स्क्रोल, नसरुद्दीन क्या है, एक स्क्रोल निकालता है, स्क्रोल मतलब एक कागज का टुकड़ा, फ्रॉम द पोर्ट, पोर्ट में से, एंड रोट अ सेइंग ऑन इट,
और इस पे लिखता है टैमरलैन लुक्ड एट द लार्ज फ्लोइंग राइटिंग दैट रीड। टैमरलैन क्या है, इसकी ओर देखता है। डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड, कि कुछ भी ऐसा मत करो, डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी ऐसा मत करो विदाउट फर्स्ट, फर्स्टली क्या है इसके बारे में, कंसिडरिंग करने के बाद में इट्स एंड को कंसिडर करो। मतलब क्या है कि किसी भी चीज के एंड के बारे में सोचने से पहले कुछ भी ना करो, कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो पहले ये सोच लो कि उसका अंजाम क्या होगा। Tamerlane framed and the saying and hung it on the wall of his room। Tamerlane क्या कर इसको फ्रेम करवा लिया, ठीक है, और उसे क्या है अपनी दीवार, रूम की दीवार पे इसे हंग कर दिया, हंग मतलब लटका दिया। He began to read it aloud every day। वो रोजाना कैसे जोर से पढ़ता था। As it happened, जैसे कि ये हुआ, Tamerlane's minister were plotting, जो टैमरलेन के मिनिस्टर्स थे वो प्लॉटिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग टू किल हिम एट दैट टाइम। मिनिस्टर्स प्लॉटिंग मतलब उसे मारने का प्लान बना रहे थे, उसके जो मिनिस्टर हैं। द टेरिबल टास्क हैड बीन गिवन टू हिज बार्बर, और ऐसा ये भयानक टास्क किसको दिया गया था, बार्बर को, नाई को दिया गया था, इन एक्सचेंज फॉर हाई पोस्ट, और उसे बोला गया था कि तुम्हें हाई पोस्ट दे देंगे। बार्बर को उन्होंने कहा था कि अगर तुम टैमरलैंड को मार दोगे तो उसके बदले में तुम्हें हाई पोस्ट मिलेगी। As he lifted the razor in his trembling hand, जैसे ही उसने रेजर रेजर जो था उठाया, ठीक है, अपने कांपते हुए हैंड से, टैमरलैन रीड आउट द सेइंग, रीड आउट करता है ये कहते हुए, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट कंसीडरिंग इट्स एंड। और ये लाइन वो क्या रिपीट करता है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी चीज के अंजाम के सोचे बिना उसे मत करो, पहले उसका अंजाम सोचो। द टेरी The terrified barber thought his secret was out। जो terrified मतलब डरा हुआ बार्बर क्या सोचता है कि उसका सीक्रेट क्या है, पता चल गया है उस टैमरलिन को। He dropped the razor and fell at the टैमरलिन्स feet begging for mercy। वो क्या है, रेजर को क्या है फेंक देता है, ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है, और क्या है टैमरलिन के पैरों में गिर जाता है और उससे भीख मांगता है। टैमरलिन हर्ड द बाबर्स कन्फेशन, और टैमरलिन क्या है उसका कन्फेशन, उसकी बात सुनता है इंस्टेंट, मतलब बिना कुछ कहे, साइलेंस में। एंड ही राउंड अप द ट्रेटर्स, वो क्या है ट्रेटर्स जो होते हैं उसे मतलब जो धोखा देने वाले होते हैं, जिन्होंने प्लान बनाया था मिनिस्टर्स ने, उसे राउंड अप कर देता है एंड हैड देम पनिश्ड, और उन्हें पनिशमेंट देता है। देन ही सेंट फॉर द हुक्का, फिर वो क्या हुक्का हुक्का की हुक्का को बुलाता है। योर विजडम सेव्ड माई लाइफ टूडे, और हुक्का को बोलता है कि तुम्हारी विजडम ने आज मेरी लाइफ बचा दी है। इट वॉज इन फैक्ट वर्थ मोर देन वन गोल्ड कॉइन, वो कहता है कि इसकी मूल्य एक एक कॉइन नहीं है, इनफैक्ट इससे ज्यादा है। ही गेव नसरुद्दीन ही गेव नसरुद्दीन अ पर्स ऑफ गोल्ड, वो नसरुद्दीन को गोल्ड का पर्स देता है, भर के मतलब गोल्ड से भरा हुआ पर्स देता है। देन ही मेड हिम इन चार्ज ऑफ प्रोविंस, एक प्रांत का उसे इंचार्ज बना देता है। Thus, नसरुद्दीन हुक्का सेलर ऑफ विजडम वाज सक्सेसफुल एज अ मर्चेंट, तो फिर नसरुद्दीन हुक्का क्या हो जाता है, सेलर ऑफ जो विजडम होता है वो क्या है सफल हो जाता है एक मर्चेंट होने में। दैट वाज अ स्टोरी, थैंक्स।